कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर रब कायनात इरशाद फरमाता है, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तुम्हारा खून और गोश्त नहीं पहुँचता, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तुम्हारा तक़वा पहुँचता है। आप जिस नीयत, जिस इखलास के साथ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कुर्बानी कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर वो पहुँचता है। अच्छा, उमूमन हमने देखा है कोई बंदा जानवर लेकर आता है, बड़े तजर्बाकार लोग होते हैं, वो जानवर को देखकर वज़न बता देते हैं, भाई ये 2.5 मन होगा, 3 मन होगा, 4 मन इसका गोश्त जो है वो निकलेगा। लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से अक्सर देखा है कि बड़े माहिर अंदाज़ा लगाने वालों ने जानवर को कमज़ोर देखकर कहा जी इसका 2.5 मन जो है वो गोश्त निकलेगा, लेकिन ज़िबा करने के बाद उसका 4.5 मन गोश्त निकल आया। कहने लगे जी बड़ी बात है जी, बड़ा कमज़ोर सा लग रहा था। और दूसरी तरफ एक बड़े फरबा जानवर को ज़िबा किया जाता है, लेकिन उसमें से गोश्त उम्मीद से बहुत कम निकलता है। वो कहते हैं जी इसकी जो है वो उजरी बड़ी थी, इसके अंदर तो चर्बी ज़्यादा थी, शायद इस वजह से। लेकिन मेरा नज़रिया ये है, हमने सोचा था कम निकलेगा, लेकिन उसमें से ज़्यादा इसलिए निकला कि कुर्बानी करने वाले की नीयत खालिस थी, अल्लाह ने बरकत अता फरमा दी। नीयत खालिस हो तो अल्लाह बरकत अता फरमा देता है। इसलिए सबसे पहले अपनी नीयत को खालिस करें, क्योंकि नीयत खालिस नहीं है। एक बंदा गोश्त के लिए जो है वो कुर्बानी कर रहा है, उसे तो गोश्त मिल रहा है, लेकिन मुझे बताएं जो अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी कर रहा है, क्या उसे गोश्त नहीं मिल रहा? उसे भी तो गोश्त मिल रहा है। लिहाजा अपनी नीयत को सबसे पहले जो है वो खालिस करें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में नीयत देखी जाती है। इसीलिए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी करता है उसकी कुर्बानी के जानवर का खून ज़मीन पर बाद में भी गिरता है, अल्लाह की बारगाह में पहले कबूल हो जाता है।